साथियों, पानी भी अगर बूंद बूंद करके भी टपकता है ना, टप टप करके भी टपकता है, पर वो अगर लगातार टप 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 करके भी गिरे तो ताकत रखता है कि पत्थर में भी छेद कर। तो ये थोड़ा थोड़ा रोज करोगे ना साथियों, रोज रोजाना, तो बहुत बड़े परिणाम आएंगे। पर थोड़ा सा रोज करने वाला भी अगर आप में जज्बा नहीं है, फिर आप कहते हैं सर मुझे सफलता नहीं मिली, तो आप उसके हकदार नहीं हैं। आपने सही तरीके से काम ही नहीं किया है। आपने संडे संडे छुट्टी के दिन आपने काम किया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी रोजाना करे, रोजाना प्लान दिखाने की। कुछ भी कर सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं, खुद कोई ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो भी डेली प्रैक्टिस में आता है। पर करें, डेली करें, डेली जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि आप इस बिजनेस से बहुत बड़ी उम्मीदें रखते हैं, तो इतना डेडिकेशन तो आपको दिखाना ही पड़ेगा इस बिजनेस के। रोजाना थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो जिंदगी में बहुत बड़े परिणाम आते हैं साथ। और कुछ भी करें, मैं तो कहता हूँ आप जिंदगी में कुछ भी करें उसके मास्टर बन जाए। आप भाला ही फेंक रहे हैं, पर अगर आप उसके मास्टर बन जाते हैं तो आप गोल्ड मेडल लेकर के आ सकते हैं। आप चाहे अपने जीवन में क्रिकेट खेल रहे हैं, पर अगर आप सचिन जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना टाइम दे सकते हैं, उतना डेडिकेशन दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, तो आप भी एक दिन क्रिकेट के भगवान बन सकते हैं। आपको पर करना रोज होगा, कोई सा भी काम हो साथियों। मैं तो कह रहा हूं, छोटे से छोटा काम भी, आप चाहे हंसी मजाक ही करते हैं, पर आप मास्टर बन जाइए उसके, तो दुनिया आपको जानने लगेगी, दुनिया आपको पहचानने लगेगी। पर आपको उसमें मास्टर बनना पड़ेगा। जिस फील्ड में आप हैं, उस फील्ड के खिलाड़ी आपको बनना पड़ेगा। उस फील्ड की हर चीज, एक एक बारीक चीज आपको समझनी होगी साथियों। आज एमबीए चाय वाले ने चाय के दम पर पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम कमा लिया, पूरे हिंदुस्तान में। पर बात बस यही है कि आप जिस फील्ड में हैं उसके मास्टर बन करके कीजिए। अगर आपको उस फील्ड में सुपरस्टार बनना है, तो उस फील्ड का मास्टर बनना होगा, और मास्टर बनने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, रोज सीखना होगा, घंटों औरों से कई गुना ज्यादा पसीना बहाना होगा। आप सोचें कि आपको पसीना ना आए और आप सोचें कि आपको सफलता आ जाए, ये संभव ही नहीं है। आपको करना होगा। और ये जो आखिरी तस्वीर है, ये मुझे गजब की प्रेरणा देती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साथियों कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिद्दीकी साहब इस शक्ल के साथ, अगर आप ये यकीन कर सकते हैं कि एक दिन मैं सुपरस्टार बनूंगा। 99% लोग तो एक्टिंग लाइन में सिर्फ इसीलिए यूटर्न ले लेते हैं कि यार मेरी तो शक्ल ही नहीं है, मैं क्या एक्टर बनूं, मुझे तो आता ही नहीं है सर, मेरी लैंग्वेज ही सही नहीं है। कई बिहारी एक्सेंट, आप पचासों कहानियां मैं उठा करके दिखा दूंगा आपको कि मेरी तो सर एक्सेंट बिहार वाला आता है, तो मैं कैसे बनूं, मेरा तो एक्सेंट सर आसाम वाला आता है, मैं कैसे करूंगा। मैं आप बस लगे रहें लगातार लगन से, तो एक दिन आप अपने दम पर सुपरस्टार बनेंगे इस दुनिया के। पर लगातार उसके लिए फिर चाहे कितना भी संघर्ष आए, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, आपको लगे रहना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। अच्छा साथियों, आपकी सक्सेस से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस दुनिया में। पर ये बात सिर्फ बोलते हैं लोग। मैंने देखा है उनकी सक्सेस के अलावा सब कुछ इंपॉर्टेंट है उसकी दुनिया। ये बात सिर्फ लोग बोलते हैं। इसी इसी एक बात को भी अगर आप अपनी जिंदगी में अपना लें, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर सक्सेस। पर ये लोग सिर्फ बोलते हैं। बाकी मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये देखा है कि 99% लोग सक्सेस के अलावा उनकी जिंदगी में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। किसी की शादी में जाना इंपॉर्टेंट है, किसी के बर्थडे पार्टी में जाना इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन में वोट डालना इंपॉर्टेंट है। उसको जिंदगी में सब कुछ लगता है इंपॉर्टेंट है। मेरे को खेलना इंपॉर्टेंट है, मेरे को पिक्चर देखना, सर ये वाली तो देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस ही नहीं कर सकता। दोस्तों के साथ तो जाना ही है, मैं मिस ही नहीं कर सकता। आप
तो कैसे होगा जीवन में? आप अगर अपनी सक्सेस का, मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, आदरणीय वीसी सर ने मुझे सिखाया कि जीवन में जब भी कोई, मैं उनसे कुछ बात पूछने गया था, मुझे भी कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर जाना था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैं क्या करूँ? मुझे जाना है और कल मेरे यहाँ एक व्यापारी भी आ रहा है बाबा, पर उस व्यापारी को या तो आप अटेंड कर लेना या मेरा कोई स्टाफ अटेंड कर लेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ट्रिप प्लान्ड है और मुझे दोस्तों के साथ जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, अपना डिसीजन आप खुद ले लो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, और जीवन के आगे के सारे डिसीजन भी खुद ले लेना। बस मेरी एक बात को अपने जहन में बिठा लेना कि मन का एक तराजू लेना, उसमें एक तरफ अपने काम को रखना, एक तरफ अपनी कामयाबी को रखना, एक तरफ अपनी सक्सेस को रखना, और दूसरी तरफ जो भी जीवन में आती है अपॉर्चुनिटी उसको रख लेना। अब आपको लगता है कि आपके काम से ज्यादा, आपकी कामयाबी से ज्यादा, आपकी सक्सेस से ज्यादा आपका घूमने जाना इंपॉर्टेंट है, शादी में जाना इंपॉर्टेंट है, बर्थडे पार्टी में जाना इंपॉर्टेंट है, तो जाओ। पर अगर आपके सपने हैं, आप चाहते हैं कि आप रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी से एक दिन उतरे, आपका अपना खुद का प्राइवेट जेट हो, तो फिर आप मेरे हिसाब से शायद कभी दूसरा पलड़ा आपका भारी होगा ही नहीं जीवन। तो साथियों, डायमंड जो है, ये डायमंड बने 10 साल लगे साथियों डायमंड बनने में। दूसरे तीसरे साल में लोग यू टर्न ले लेते हैं, और क्या यकीन नहीं है कि ये सिस्टम डायमंड बनाता है। और ये भी तो यकीन करना पड़ेगा कि इन सब ने क्या ये यूं ही डायमंड बन गए सिस्टम में आने के बाद? आपको अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वत्स साहब ने कितने कोर्सेज किए अपनी जिंदगी, केसी सर ने कितनी ट्रेनिंग्स ली है अपनी जिंदगी में, ब्रिजेंद्र सर ने कितनी किताबें पढ़ी है अपनी लाइफ में, रवि सर ने कितना अपने आप को ट्रेन करने के लिए लोगों को सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, घंटों समय दिया होगा इन्होंने अपने काम पर, और बारीक समय दिया होगा। आपको आपको लगता है आपके लिए कोई मीटिंग अटेंड करना जरूरी नहीं है, और एनिवर्सरी में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस बार काम है, इस बार चैलेंजेस हैं, इस बार ये है। अब मुझे बताओ, इनमें से कोई एक भी व्यक्ति ऐसा जानते हो, इनफैक्ट पूरे कोर टीम में कोई एक भी व्यक्ति ऐसा जानते हो जिसने कोई भी एनिवर्सरी मिस की होगी जो इन्होंने? और आपको लगता है कि आप एक एनिवर्सरी में नहीं जाएंगे और आप डायमंड बन जाएंगे? यही गड़बड़ हो गई। जीवन में एक भी डायमंड ने एक भी एनिवर्सरी मिस नहीं करी, मैं भी नहीं करूंगा, नहीं तो मैं भी डायमंड कैसे बनूंगा? बनना, इन्होंने जो किया वही हमें करना पड़ेगा, पर हम सोच रहे हैं कि इस बार की एनिवर्सरी में सर थोड़ा चैलेंज है सर। तो वो थोड़ा चैलेंज आपकी कितनी बड़ी सफलता को आप अपने से दूर खिसका रहे हैं, ये आपको समझना होगा। अच्छा, एक लोगों का सवाल होता है कि सर मेरे को बहुत साल हो गए सर, बहुत सालों से बहुत सच्चा प्रयास कर रहा हूं पर सफलता नहीं आ रही है सर। मैंने कहा यार, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल लगते हैं, मुझे 6 साल लगे थे, तो कॉलेज की गलती है क्या? तो वहीं खुद को चेक करना है कि भाई खुद ने क्या एनिवर्सरी मिस की थी, कोई वाली तो की थी, तब हो गई गड़बड़। अरे जब साल में 4 एनिवर्सरी होती थी ना हिंदुस्तान में, तब भी ये चारों भी अटेंड करते थे। गजब की बात ये है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ की अटेंड कर ली तो साउथ में नहीं जाऊंगा। और उसी का परिणाम है आज कि ये लोग बंगाली बोलना नहीं जानते पर बंगाल में इनका बिजनेस है, पंजाबी बोलना नहीं जानते पर पंजाब में इनका बिजनेस है, मलयालम बोलना नहीं आता, केरल में बिजनेस है, और कहीं कोई भाषा नहीं आएगी, लिंक नहीं है, पर वहां भी इनका बिजनेस है। और यही वजह है कि आज ये टाइम फ्रीडम को गेन कर पाए हैं, यही वजह है कि आज ये फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर पाए हैं। हम चाहते हैं पर, और फिर दोष देते हैं कि सर मैं कर रहा हूँ, बहुत सीरियसली कर रहा हूँ, पर नहीं हो रहा है, कहीं तो मिस्टेक हो ही रही है। हम खुद को रीचेक करना सीख जाएं कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। तो दोस्तों, मैं यकीन से कहता हूं कि अगर आप में ये भाव है कि मैं अपने आप में सुधार करने को तैयार हूं, कहीं तो मुझ में गलती है, मुझसे क्या गलत, अपना तरीका बदल के ट्राई करें, पर लगे रहे लगातार जिंदगी में। इनको डायमंड बनाया है, इस सिस्टम ने बनाया है, हमें क्यों नहीं बनाएगा? हम अगर काम करेंगे तो बस आप भले ही कितना भी करें पर रोजाना काम करें, और छोटे छोटे प्रयास भी अगर आप रोज डेली छोटी छोटी ग्रोथ भी करते रहेंगे तो एक दिन आप इस बिजनेस के डायमंड जरूर बनेंगे साथ।
पर समय लगेगा, समय तो लगेगा। शुरुआत छोटे से होगी, समय पूरा लगेगा, पर अगर आप रोजाना ग्रोथ करेंगे तो एक दिन परिणाम जरूर आएंगे। अगर परिणाम नहीं मिलते हैं तो तरीका बदल के ट्राई करना है, पर सफलता जरूर मिलेगी। समय भी लगेगा साथियों, क्योंकि झोंपड़ी नहीं बनानी है, जिंदगी में महल बनाना है। समय तो लगेगा साथियों, समय भी लगेगा, नक्शा भी बनाना पड़ेगा, तैयारी भी करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, सब कुछ जो संभव है वो करना पड़ेगा अगर महल बनाना है। इतनी सी भी मिस्टेक रह गई ना तो ये महल ढह सकता है, नहीं बन पाएगा। कोई मिस्टेक छोड़ सकते हैं, इंजीनियरिंग मिस्टेक हम मकान को बनाते हैं, कोई भी सिविल मिस्टेक हम छोड़ सकते हैं, नहीं कर सकते। और हमें नहीं भी आता है तो हमें हायर करना पड़ेगा वो आदमी जिसको आता है, करना तो पड़ेगा। तो हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, किसी से सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। झोपड़ी थोड़ी ना बनानी है, जिंदगी है, महल बनाना है, जिंदगी बनानी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों, मैं अपनी पर्सनल लाइफ से जो मैंने सीखी और आपकी जिंदगी में हाईएस्ट फायदा पहुंचा सकती है, वो मैं आपको बताता हूं कि भूल के भी जिंदगी में ये नहीं सोचें कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अरे इस एक लाइन ने 22 साल पीछे कर दिया मुझे, इस एक लाइन ने करोड़ों रुपए का नुकसान करा दिया। इस एक लाइन की वजह से आज मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को जी रहा हूँ, मैं टाइम फ्रीडम को जी रहा हूँ। जी सकता था, पर मैं 22 साल तक यही सोचता रहा कि मैं ये नहीं कर सकता। और इस दिमाग की एक खासियत है साथियों, ये गूगल की तरह काम करता है। गूगल क्या करता है, गूगल पे आप एक ऑप्शन डालें कि कॉफी पीने से क्या क्या फायदे होते हैं, तो गूगल विल शो यू कि कॉफी पीने से आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है, आपके बाल काले हो जाते हैं, आपकी एज बढ़ जाती है, आपके दांत अच्छे से शाइन करने लगते हैं, और आपको दिन भर फुर्ती रहेगी, एनर्जी आप महसूस करेंगे, आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा, और गजब के ऑप्शन देगा, 20 लाख ऑप्शन देगा। पर वहीं साथियों, अगर एक सवाल पलट के आपने उस गूगल में डाल दिया कि कॉफी पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो वो उसके भी 20 लाख ऑप्शन बताएगा आपको कि कॉफी पीने से उसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, आपको उसकी आदत पड़ सकती है, आपको अनिद्रा रोग हो सकता है, आगे जाकर के भविष्य में आप मृत्यु भी हो सकती है आपकी, ये भी बताएगा। तो ये गूगल की तरह काम करता है। तो मैं जब तक 22 साल तक ये सोचता रहा कि मैं ये नहीं कर सकता, तो मेरा दिमाग मुझे रोज कन्विंस कर देता था कि तेरे को तो बोलना ही नहीं आता है, तेरे से बोला ही नहीं जाएगा, तेरे में इतनी नॉलेज ही नहीं है, तू तू ये कर ही नहीं सकता है। ये करने के लिए तो कुछ अलग ही तरह के लोग लगते हैं, तुझे नहीं आता, तू ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए ही बना है, तुझसे हो ही नहीं पाएगा, तू किसी को बात ही नहीं कर सकता, तेरे को शर्म आएगी, और तुझसे ये नहीं होगा। और मेरे ब्रेन ने मुझे कन्विंस कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। और साथियों, सिर्फ एक सवाल मैंने बदला कि मुझे तो ये करना है, तो मेरा ब्रेन मुझसे क्या बात करता है पता है आपको? अरे बोले यार, बात ही तो करनी है, ये तो तू कर ही सकता है, बोलना तो तेरे को आता है, बच पैदा हुआ जिस दिन से बोल रहा है, थोड़ा सा ट्रेनिंग ले ले, थोड़ा सा सीख ले, जो तेरे में नॉलेज नहीं है वो तू किताबों से ले लेगा, गूगल से ले लेगा, नहीं तो बीसी सर, टीसी सर, केसी सर, दुनिया के इतने यूएस लीडर है, इतने यूट्यूब चैनल है, कहीं से भी सीख लेगा। तू कर तो सही यार, तू कर, तू एक दिन इस बिजनेस का डायमंड बनेगा, पक्का बनेगा। तो ये दिमाग जो है ये गूगल की तरह काम करता है साथियों, इसलिए इस दिमाग में सोच समझकर सवाल डालें, कोई गलत सवाल न डालें, और जिंदगी में एक पल के लिए भी ये न सोचें कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और ये केवल आरसीएम के लिए नहीं, ये दुनिया के किसी भी काम में ये सिद्धांत लागू होता है। आपके दिल में डाउट आया, आप फेल हो जाएंगे, और आपके अंदर विश्वास आया और आप गारंटी से उसको अचीव कर लेंगे। तो साथियों, अपने मस्तिष्क को सही से काम लेना सीख लें। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत पछतावा है, इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि जीवन में कभी भी ये ना सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरी जिंदगी में तो ये हो ही नहीं सकता, मैं तो ये हासिल कर ही नहीं सकता। अरे ये दिमाग आपको कन्विंस कर देगा कि हाँ तू सही सोच रहा है, सही सोच रहा है प्यारे। कॉफी पीने से नुकसान ही होते हैं। अगर आप इसमें लिखोगे ना कि कॉफी पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं, तो ये कह देगा बिल्कुल सही कह रहे हो सर, कॉफी पीने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। और मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही कि वेलकम फेलियर इनटू योर लाइफ। मैंने कहा फेलियर का वेलकम क्यों करना है, मुझे फेल होना ही नहीं है। बोले तेरे बाप का राज थोड़ी चल रहा है दुनिया में जो तू फेल नहीं होगा। बोले फेल तो अमिताभ बच्चन भी हुआ था, फेल तो इंदिरा गांधी भी हारी थी, फेल तो अटल जी भी हारे थे, फेल तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई। फेल तो सचिन तेंदुलकर भी हुआ था, जब कप्तान बना तो नहीं खेला गया, उससे फेल हो गया।
99 पे कई बार आउट हुआ। फेलियर किसी की भी लाइफ में आ सकते हैं, और इनफैक्ट मैं आपको बिल्कुल ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ साथियों, पहले ही साल में आरसीएम भी फेल होने की कगार पे। पर हम क्या करते हैं, हम फेलियर मान लेते हैं, छोटी छोटी तकलीफों को फेलियर मान लेते हैं। अगर इतना बड़ा टीसी सर जैसा जुनून और जज्बा हो अंदर कि चाहे जितना भी नुकसान उस वक्त हो रहा था, पर एक जिद उनके भीतर थी कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी इस सिस्टम को बंद नहीं करूंगा, और ये सिस्टम चलता रहेगा। ये परिणाम है साथियों। वो चाहते तो वहां से यूटर्न ले सकते थे, पर ये केवल उनकी दृढ़ता का परिणाम है कि आज बढ़ करके इसने इस विशाल पर्वत का रूप ले लिया। ये इतनी लाखों करोड़ों की इनकम आपके और हमारे घरों में नहीं आ रही होती अगर उन्होंने उस फेलियर से सीख करके आगे बढ़ने का निर्णय नहीं लिया होता। पर आपकी जिंदगी में कोई छोटी सी तकलीफ आती है, आप यू टर्न ले लेते। और कितना बड़ा, मतलब फेल होने के बाद जो कमबैक अमिताभ बच्चन ने किया, पहले से 20 गुना ज्यादा नेटवर्थ है उनका, 20 गुना ज्यादा नेटवर्थ है। पर फेल होने से रुके नहीं, हताश नहीं हुए, यू टर्न नहीं लिया, बल्कि आगे बढ़ते रहे, पूरी मेहनत करके 100% अपना दे करके वो आगे बढ़ते रहे। और शुरुआत करने वाला साथी आदमी जिंदगी में उसने इतनी बार ट्राई भी नहीं किया होता है जितना सफल होने वाला व्यक्ति अब उसकी पूरी जिंदगी में फेल हो चुका होता है उतनी बार। पर शुरुआत करने वाले को लगता है यार फेलियर, अरे अरे इतनी बार आपने ट्राई भी नहीं किया। सफल होने वाले की लाइफ को उठा के देखोगे तो उनकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आए होंगे, चैलेंजेस आए होंगे। कभी बिजनेस भी डाउन हुआ होगा, कभी पिन भी नीचे आई होगी, कभी ऊपर भी गई होगी, कभी टारगेट पूरे नहीं हुए होंगे, नहीं होते हैं, कोई जरूरी नहीं है, हर दिन एक सा नहीं होता। सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। पर अगर आप फेलियर से सीख करके आगे बढ़ने का जज्बा अपनी जिंदगी में रखते हैं, तो मेरी गारंटी है सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको कहीं ना कहीं असफलता का सामना न करना पड़ा हो। बस वो असफलता से उसने यू टर्न नहीं लिया, डटा रहा, आगे बढ़ा, और इसीलिए उसने इतनी बड़ी सफलता को हासिल किया है। साथ संघर्ष, मेरी जिंदगी में मैं एक इतनी बड़ी गलतफहमी करता रहा कि मैं पूरी जिंदगी संघर्ष को दुख समझता रहा साथियों, फर्क ही नहीं कर पाया। और इसका भयंकर अफसोस है मुझे मेरी जिंदगी में कि मैं जब बीसी सर को देखता था तो मुझे लगता था, तो उनका ट्रैवलिंग शेड्यूल देखा तो आज घर से जा रहे हैं, 16 दिन बाद वापस आएंगे, 35-35 दिन में भी सर वापस आए। मुझे लगता था यार, मैंने कहा ऐसा, मैं तो इतना काम ये मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे लगता था यार, इतना दुखी होकर के पैसा कमाना किस काम का पैसा। मैं दुख समझता था, संघर्ष मुझे नजर ही नहीं आता था। मुझे लगता था ये तो दुखी होना है मुझे। मैं उनकी ट्रेवलिंग देखता था तो मैं देखता था कि दिन भर ट्रेनिंग ली है, शाम को ट्रेन पकड़ी, अगले स्टेशन पे पहुंचे, नहा धो करके फिर ट्रेनिंग ली, फिर शाम को ट्रेन पकड़ी, पूरी रात सफर किया, अगले स्टेशन पे पहुंचे, नहा धो करके फिर ट्रेनिंग ली, फिर ट्रेन से पूरी रात सफर किया, या फ्लाइट से सफर किया, या कार से सफर किया, अगली जगह पे पहुंचे, नहाए धोए, मीटिंग ली, और ऐसे करके साथियों, ऐसे जीवन में कई दिन उन्होंने गुजारे हैं कंटिन्यू, 7-7 8-8 दिन, जब वो घर में या पलंग पर या होटल के पलंग पर, मतलब पलंग पे सोए नहीं, या ट्रेन में सोए, या कार में सोए, या फ्लाइट में सोए, किधर भी सोए, पर पलंग पर नहीं सो पाए। और मुझे लगता था यार, ये इतना दुखी होकर के पैसा कमाना मुझे नहीं चाहिए जिंदगी, मुझे समझ में ही नहीं आया, और मैं दुख और संघर्ष में फर्क ही नहीं कर पाया। अब जब मुझे समझ में आता है तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि दुख क्या होते हैं। दुख होता है कि मेरा एक हाथ काम करना बंद कर दे, या मुझे लकवा मार जाए, मेरा हाथ कट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ये दुख है। मेरे को काम करना पड़ रहा है, मीटिंगें लेनी पड़ रही है, सेमिनार लेना पड़ रहा है, ट्रेनिंग में जाना पड़ रहा है, प्रेजेंटेशन बनाना पड़ रहा है, किताब पढ़नी पड़ रही है, ट्रेनिंग, तो ये दुख नहीं है। बिना संघर्ष की स्याही के किसी की भी कामयाबी की कहानी नहीं लिखी जा सकती। कामयाबी की कहानी में संघर्ष की स्याही का होना कंपलसरी है। तो बस इसमें फर्क करना सीख लें, क्योंकि मैंने ये गलती की, और मैं देखता हूं कि कई लोगों को भी ये गलतफहमी होती है कि वो संघर्ष को ही दुख मान लेते हैं। दुख साथियों अलग होते हैं और संघर्ष अलग होता है। दुख है कि मेरे परिवार का कोई साथी मुझे छोड़ करके चला जाए, दुख है कि मेरे कोई चोरी हो गई, आग लग गई, भूकंप आ गया, कोविड आ गया, वो दुख है।
काम करना पड़े वो संघर्ष है साथियों, मेहनत करनी पड़े वो संघर्ष है साथियों, पसीना बहाना पड़े वो संघर्ष है साथियों, सीखना पड़े वो संघर्ष है साथियों, वो दुख नहीं है। मीटिंग अटेंड करना दुख नहीं है, एनिवर्सरी में जाना दुख नहीं है, दुख नहीं है। कुछ भी करना पड़े वो दुख नहीं है। संघर्ष और दुख में फर्क करना सीखें। बिना संघर्ष की शाही के कामयाबी की कहानी नहीं लिखी जाएगी। अच्छा, 22 साल मैं देरी से आया, बहुत देर कर दी इस सिस्टम में आते थे। समय सीमा से आगे तो नहीं हूं मैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ओके। तो मैंने 22 साल की देरी से आने का, मुझे शुरुआत में थोड़ा-सा डिप्रेशन आया था। थोड़ा-सा मन में ऐसा लगता था यार काश पहले आ गए होते, अब मुझे बहुत समय लगेगा। कितनी समय में मैं अपने हिंदुस्तान भर में अपनी पहचान बनाऊँगा, कब मैं डायमंड जाऊँगा, कितने साल लगेंगे। और थोड़ा-सा एक डिप्रेशन शुरुआत में आ जाता है कि यार अब तो लेट हो गए, अब क्या करें? अब तो बहुत लेट हो गए। पर एक वीडियो साथियों मुझे मिला अपने जीवन में, और उस वीडियो को देखने के बाद जो एनर्जी आई है और जो मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है, मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ साथियों। 1 मिनट का, 1.5 मिनट का मात्र वीडियो है। और इस वीडियो में एक लाल टी-शर्ट वाली महिला आपको जो स्क्रीन पर शायद नज़र आ रही हो, तो वो लाल टी-शर्ट वाली महिला पर हमें फोकस करना है। ये एक प्रकार की रिले रेस है, जिसमें पीछे से कोई व्यक्ति दौड़ करके आता है, आपके हाथ में वो एक कागज का टुकड़ा देता है, उसे लेकर के आपको आगे की ओर दौड़ना। हमें सिर्फ लाल टी-शर्ट वाली महिला पर फोकस करना है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये महिला ये सोचती कि यार रेस तो कब की शुरू हो चुकी, सारे लोग मुझसे आगे निकल चुके, अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं जीवन में फर्स्ट आ सकती हूँ। फर्स्ट क्या, मैं तो लास्ट ही आऊंगी, और ऐसी रेस में दौड़ने से का ही क्या फायदा। और अगर ये हताश हो जाती या डिप्रेशन आ जाता तो कोई चांस थे क्या कि ये फर्स्ट आ सके? बस यही साथियों, मैंने अपनी जिंदगी में इस महिला जैसा निर्णय लिया कि यार चाहे लोग कितने भी आगे निकल गए हों, चाहे समय कितना भी देरी का हो, कुछ भी हो, मैं यहीं से शुरू करूंगा और अपनी 100% मेहनत करूंगा, फिर चाहे परिणाम जो भी आए। तो बस यही निर्णय आपको भी अपनी जिंदगी में लेना है। कहीं देरी नहीं हुई है। आप अपना 100% दीजिए, आप अपनी पूरी ताकत लगा करके काम कीजिए, सफलता आपको जरूर हासिल होगी। एक पल के लिए भी अगर आपकी मन में ये विचार आता है कि बहुत देर हो चुकी है, तो आपकी कामयाबी की रुकावट आप खुद बनोगे। तो साथियों, इस बात को गौर से समझें, और ये वीडियो मेरे जीवन की बहुत बड़ी प्रेरणा बनी।